यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे संविधान में उसका प्रावधान है, इसलिए ये हम सब की जिम्मेदारी है हम वो माहौल पैदा करें जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड वास्तविकता बन सके। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मकसद सबके बीच में समरूपता पैदा करना नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक ही मकसद हो सकता है कि विवाह शादी के नतीजे में जो अधिकार और जिम्मेदारियां हैं वो समान हों। बाकी आप अपने तरीक़े से जो भी आपके रस्मों रिवाज हैं, मानिए मुसलमानों में शादी के बाद मेहर देना ज़रूरी है। अब सिविल कोड ये थोड़ी कहेगा कि आप मेहर मत दीजिए, बल्कि हम तो वो तो खुश होंगे, हर कोई खुश होगा कि अगर आपको 50,000 देने थे तो आप 1 लाख दीजिए, उसे कोई थोड़ी रोकेगा। इन सब का और फिर आखिरकार मुसलमानों की बड़ी तादाद उन देशों में रह रही है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड है। क्या उससे उनकी आस्था को, उनके मज़हब को कोई ख़तरा पैदा हो गया? नहीं हुआ है। तो फिर वो हिंदुस्तान में कैसे पैदा हो सकता है? हाँ, ये लेकिन साथ में ये बात सही है कि जब तक हम अपने लोगों के दिमाग से उन गलत फहमियों को नहीं निकाल देते जो पैदा की गई हैं जानबूझकर, तब तक शायद ये काम करना मुश्किल है। इसलिए बजाय इसका विरोध करने के ये ढूंढना चाहिए, इसके लिए कोशिश करना चाहिए कि वो गलत फहमियाँ दूर हों और हम जैसे और हमारे सारे कानून जिसे मजहबी कवानीन कहते हैं, उसमें तो सिविल लॉज के अलावा क्रिमिनल लॉज भी हैं, मर्केंटाइल लॉज भी हैं। वो अगर हम यूनिफॉर्म्स कबूल कर सकते हैं तो सिविल कोड क्यों नहीं कॉमन कबूल कर सकते? तब तक शायद ये काम करना मुश्किल है। इसलिए बजाय इसका विरोध करने के ये ढूंढना चाहिए, इसके लिए कोशिश करना चाहिए कि वो गलत फहमियाँ दूर हों और हम जैसे और हमारे सारे कानून जिसे मजहबी कवानीन कहते हैं, उसमें तो सिविल लॉज के अलावा क्रिमिनल लॉज भी हैं, मर्केंटाइल लॉज भी हैं। वो अगर हम यूनिफॉर्म्स कबूल कर सकते हैं तो सिविल कोड क्यों नहीं कॉमन कबूल कर सकते? ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.